हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। आज की जो रीडिंग है वो टैरो कार्ड प्रेडिक्शन होगी और टैरो कार्ड प्रेडिक्शन के थ्रू आज हम जानेंगे कि कौन सी खुशखबरी आपकी ज़िंदगी में आपको बहुत जल्द मिलने वाली है, कौन सी मनोकामना आपकी बहुत जल्द पूरी होने वाली है, डिटेल में जानेंगे। तो अगर आप इस वीडियो तक पहुँचे हो, ये वीडियो आपको मिली है, ठीक है, तो ये रीडिंग ज़रूर से ज़रूर आपके लिए है। इसमें ज़रूर से ज़रूर कुछ गुड न्यूज़, कुछ मैसेजेस हैं जो आपके लिए ही बने हैं। तो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको पूरा क्लैरिटी मिल सके। ये पूरी तरीके से टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है आप सभी के लिए, तो आप सब इसे कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हैं। पेड पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग की प्रेडिक्शंस के लिए या फिर एनर्जाइज प्रोडक्ट्स के ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स गिवन है, तो ज़रूर आप एक बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि आपको कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है या फिर कौन सी मनोकामना आपकी पूरी होने वाली है, डिटेल में जानेंगे। ओके, सो जिस भी गॉड, यूनिवर्स, एंजल्स पे आप ट्रस्ट करते हो, बिलीव करते हो, फेथ रखते हो, उन्हें ज़रूर आप थैंक यू कह दीजिए कमेंट सेक्शन में। सो लेट्स सी। देख लेते हैं। सो लेट्स सी। सबसे पहली चीज़ यहाँ दिख रही है विद द 7 ऑफ कप्स की एनर्जी, कि आपके मन में बहुत सारी इच्छाएं हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसे आप चाहते हो कि हो जाए। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी हो सकते हैं प्रॉब्लम्स है जिसे आप चाहते हो कि जल्द से जल्द ठीक हो जाए। बहुत सारी ऐसी इच्छाएं हैं जिसे आप जल्द से जल्द पूरा करना चाहते हो, डिज़ायर्स है मन में। तो आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी इच्छाएं कितनी सारी है या कितना कुछ लाइफ में अभी स्टेबल होना चाहिए जो हुआ नहीं है, तो पता नहीं कब होगा। ठीक है, तो आपका ऐसा लग रहा है, आपको मन में अंदर से ऐसा फील हो रहा है कि कोई एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं है जो आपको हैप्पीनेस दे सके या सेटिस्फैक्शन दे सके या फिर आपकी लाइफ को थोड़ा बेटर कर सके। अगर मल्टीपल चीज़ें साथ में होती है, मल्टीपल प्रॉब्लम सॉल्व होती है या मल्टीपल विशेस पूरी होती है, तब जाके हो सकता है कि आपको थोड़ा रिलैक्सेशन मिलेगा, बिकॉज आपकी लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें फैली हुई है। ठीक है, तो एक एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। तो आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज स्टेट ऑफ एनर्जी में जी रहे हो, जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि मैं जितना एफर्ट दे रहा हूँ या दे रही हूँ, मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ अपनी ज़िंदगी को लेके, लेकिन फिर भी मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो इससे और एक्स्ट्रा अगर एफर्ट डालना पड़ेगा तो वो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता या कर सकती। एंड मेरी लाइफ स्कैटर्ड है, लव लाइफ स्कैटर्ड है, करियर का स्कैटर्ड है, फाइनेंसेस स्कैटर्ड है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई है और समझ नहीं पा रही हूँ कि सबसे पहली चीज़ किसे चूज़ करूँ और किस पे ज़्यादा सबसे पहले काम करूँ। ठीक है, तो एक लैक ऑफ गाइडेंस, एक लैक ऑफ डायरेक्शन की कमी यहाँ पर कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। ठीक है, तो ऐसे एनर्जी, स्टेट ऑफ एनर्जी जो है आपकी और आपकी ज़िंदगी की है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, बट मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपका ना लक्ष्य क्लियर होना चाहिए। ठीक है, हालांकि अभी आपको लग रहा होगा कि एक साथ 3-4 चीज़ें अगर सही नहीं होंगी या 3-4 चीज़ें, ख्वाहिशें पूरी नहीं होंगी तो मेरा काम नहीं बनेगा। बट आपको यहाँ पे एंजल्स बोल रहे हैं कि आप बहुत नज़दीक हैं अपने सारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, लेकिन एक टाइम पे आपको एक चीज़ पे ही फोकस करना होगा। आपकी नज़रें, आपके इंटेंशन, आपके डिज़ायर्स इतने ज़्यादा पावरफुल हैं कि वो आपको सच में मैनिफेस्ट करने में हेल्प करेंगे। लेकिन आपकी जो निगाहें हैं वो सबसे पहले एक चीज़ पे होनी चाहिए, और वो जब मिल जाएगी उसके बाद आप फिर दूसरी चीज़ में जंप कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे एंजल्स ये बताना चाह रहे हैं कि यू हैव द कैपेबिलिटी एंड आप बहुत ही ज़्यादा नज़दीक हैं चीज़ों को पाने के लिए। तो अभी आप फिगर आउट कीजिए कि सबसे ज़्यादा सारी चीज़ों या सारे प्रॉब्लम में से सबसे ज़्यादा कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसे आप फिक्स करना चाहते हो, जिसे आप पाना चाहते हो, और उस पर आपका डिज़ायर, उस पर आपका इंटेंशन, उसमें आपका एफर्ट्स एंड उसमें आपका माइंडसेट पूरे तरीके से इन्वॉल्व हो जाना चाहिए। और जैसे ही आप पूरी तरीके से श्योर फोकस हो जाते हो पर्टिकुलर चीज़ को पाने के लिए या उस चीज़ से रिलेटेड गुड न्यूज़ पाने के लिए, तो वो चीज़ आपके साथ हो जाएगी। ठीक है, तो अभी ये मत देखो कि बहुत सारी चीज़ें मेरे लाइफ में ख़राब है। सबसे पहले देखो कि कौन सी चीज़ की मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त, या कौन सी चीज़ों को पूरा होना ही चाहिए, उसके बाद बाकी चीज़ें आएंगी। उसे चूज़ करो, उस पर फोकस करो
ठीक है। और अगर कुछ कर भी नहीं सकते हो, जैसे कि एफर्ट भी नहीं डाल पा रहे हो, आपको लग रहा है कि मेरे से एफर्ट नहीं हो पाएगा, मेरे से काम नहीं हो पाएगा, मेरे से प्रेयर्स नहीं हो पाएगा, कुछ मत करो, बस उस चीज़ को चूज़ करो और अपने दिमाग में सोचते रहो कि दैट थिंग इज़ हैपनिंग टू यू, या वो चीज़ आपके साथ हो रही है, वो विश आपकी पूरी हो रही है, वो मैनिफेस्टेशन आपकी हो रही है प्रेजेंट टेंस में। बस सोचो अपने दिमाग से, आप ऐसा फील करो कि मुझे अपने आंखों से दिख रहा है वो चीज़, मैं अपना फ्यूचर देख पा रहा हूँ या देख पा रही हूँ कि आई एम हैविंग इट। ठीक है, तो एंजल्स आपको बताना चाह रहे हैं कि इच्छा तो आपकी पूरी होगी, लेकिन कुछ एनर्जी आपको अपने तरफ से निकालना होगा। और अभी आप जो एनर्जी में हो, उस एनर्जी में आप अपनी एनर्जी को अच्छे से निकाल नहीं रहे हो, क्योंकि आप ब्लॉक्ड हो, क्योंकि आपको चाहिए तो सब चीज़ चाहिए और कोई एक चीज़ से आपको संतुष्टि नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है। बट एक चीज़ से सबसे पहले आपको संतुष्टि लेना होगा, तभी 1 बाय 1 करके सारी चीज़ें होनी शुरू होंगी। तो एनर्जी को निकालिए, अपने अंदर की एनर्जी को अपने आँखों से निकालिए, अपने थर्ड आई चक्रा से निकालने की कोशिश करिए ना। थर्ड आई चक्रा से निकालना मतलब ये नहीं कि आप एकदम ध्यान में बैठ जाओ और उसे एक्टिवेट करो, नहीं। थर्ड आई चक्रा आपके अंदर की इंट्यूशन से भी निकलता है, ठीक है। तो अपने इंट्यूशन में ये फील करो कि येस यू आर डिजर्विंग ऑफ दिस थिंग, आप इस चीज़ को पा सकते हैं, ये प्रॉब्लम आपकी लाइफ से हट सकता है, हट चुका है, आप पा चुके हैं। प्रेजेंट टेंस में विजुअलाइज इट थ्रू योर आइज, ठीक है। और आपको ऐसा लगता है कि मैं इमेजिन करने में मेरे को दिक्कत है, विजुअलाइज करने में दिक्कत है, तो आप खुद एक पेंटिंग बना लो या फिर कोई एक डिजिटल आर्ट आप प्रिंट आउट निकलवा लो, जैसा आपका विश फुलफिल करना है उससे रिलेटेड, एंड वो फिर कहीं पे भी अपने घर में अपने रूम में चिपका दो और फिर उसे देखते रहो, कॉन्सेंट्रेट करते रहो उस चीज़ पे, ठीक है। देखते रहो, फोकस करते रहो, येस इट्स माइन, येस इट्स माइन, सो आई एम गिविंग यू द रेमेडी एज वेल। तो इस चीज़ को करो, ठीक है, तभी वो चीज़ बहुत जल्दी आपकी पूरी हो जाएगी। 3 ऑफ स्वर्ड्स, यस। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि एंजल्स आपको कहीं ना कहीं बताना चाह रहे हैं कि जो चीज़ें आपको मिली नहीं है उसके लिए आप ग्रेटफुल रहो, दुखी नहीं, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं थी, सही नहीं थी। बट अब जो आपको मिलने वाली है उसके लिए आप रेडी रहो और उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर करो अपने आप को, ठीक है। तो पास्ट का मत सोचो कि मेरे लाइफ में घिसी पिटी ज़िंदगी चल रही है या कोई ग्रोथ नहीं है या कुछ हम कर नहीं पाए पिछले सालों में, सोचना ही नहीं है, नहीं कर पाए तो नहीं कर पाए, नहीं होना था वो चीज़, ठीक है। लेकिन अब आपके लिए कुछ अलग वेट कर रहा है, तो उस पर फोकस करो, फ्यूचर पे फोकस करो, प्रेजेंट को लेके थोड़ा अच्छा फील करो, ठीक है। तो अंदर की जो कंप्लेंट्स है, अपने आप को लेके जो बहुत ज़्यादा अनलकी वाली फीलिंग है, खुद को अनलकी मानने की, ऐसा फील करने की, कंपेयर करने की, ये सब हटा दो, ठीक है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड ऑल्सो हो सकता है आपके मन में थोड़ा कंपैरिजन है दूसरों के साथ कि वो लोग कर रहे हैं हम नहीं कर पा रहे हैं, लोगों के लाइफ में हो रहा है मेरे लाइफ में नहीं हो रहा है। आपका कंपटीशन आपके साथ है, ठीक है। मुझे लग रहा है अपने आप को लेके बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो, अपने आप को लेके बहुत ज़्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, अपने आप को लेके एक्सेप्टेंस नहीं है। हो सकता है आपकी लाइफ उतनी अच्छी नहीं है, हो सकता है कि आपकी लाइफस्टाइल उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आप अपने आप को लेकर तो डाउट मत करो, अपने आप को तो नीचा मत दिखाओ जो आप दिखाते हो दूसरों के साथ कंपेयर कर करके। सो आपका कंपटीशन आपके साथ है, दूसरों के साथ नहीं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि यू कंपेयर, तो वो चीज़ बंद कर दो, आप दूसरों को देखो ही मत, दूसरा कैसा दिख रहा है, कितना अट्रैक्टिव है, कितना पैसा है, कितना लाइफस्टाइल है अच्छा, आप बस अपने आप से कम्पीट करो, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। सो आपकी कौन सी इच्छा पूरी होने वाली, जो रीडिंग हम कर रहे हैं वो यही दिख रही है कि सबसे पहली इच्छा जो आप खुद श्योर होके चूज़ करोगे वही आपकी सबसे इच्छा पूर्ति में आएगा। तो कुछ लोग हो सकता है कि आप सबसे पहले चूज़ करो कि मेरा करियर में मुझे एक बड़ा जॉब मिल जाए और उसी पे आप फोकस करो, तो वो जॉब आपको मिल जाएगा कुछ ही हफ्तों के अंदर। अगर आपका फोकस है कि मुझे गाड़ी खरीदनी है, एनी हाउ मुझे गाड़ी चाहिए, मेरी नेसेसिटी है गाड़ी खरीदना, तो आप कुछ ही महीनों के अंदर गाड़ी खरीद लोगे। अगर आपका नेसेसिटी है कि मुझे शादी करना है, मुझे एक रिश्ता चाहिए, मुझे मेरा प्यार चाहिए कि वो मुझे कमिटमेंट दे, उसी में आप फोकस रहोगे, वो हो जाएगा। और कोई भी विषय, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग विशेष हो सकती है। कोई प्रॉब्लम में फंसे हो, किसी लीगल इशू में फंसे हो और आपको निकलना है नहीं, हाँ आपको नहीं पता कैसे निकलोगे, कोई रास्ता नहीं है, किसी का हेल्प नहीं है, किसी का सपोर्ट नहीं है, बट अगर आप फोकस कर लोगे कि मुझे निकलना है, मैं इस चीज़ से निकलूँगा, ये चीज़ मेरे फेवर में आएगा, आपको सडन सपोर्ट्स मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशंस है। सो डेस्टिनी का पोर्टल जो है वो गाइस ओपन है आपके लिए, ठीक है। यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि आपकी विशेष पूरी होगी, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके लाइफ में चाहे सिचुएशंस कैसी भी हो, 2 प्लैनेट्स का ब्लेसिंग अच्छे से है, ठीक है। कुछ कुछ लोगों के लिए 3, 2 प्लैनेट्स में से सबसे पहला है जुपिटर, दूसरा है मार्स और तीसरा जो दिख रहा है कुछ कुछ लोगों के लिए वो है सैटर्न। तो ये जो प्लैनेट्स है आपके, इन प्लैनेट्स की ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में है, जिसके चलते आपकी लाइफ चाहे कितनी भी बुरी टर्म्स पे चल रही हो, अगर आप अपना बिलीफ सिस्टम में काम कर लेते हो, अपने माइंडसेट पे काम कर लेते हो, तो आप
रातों रात अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हो, इतना आपका शक्ति है, आपके प्लैनेट्स का शक्ति है। लेकिन चीज़ें आपसे शुरू होंगी, ठीक है, कि आप अपने आप को कैसा महसूस करते हैं, आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है और आपके अंदर कितना ज़्यादा पावर है कि आप एक चीज़ पे अड़े रहते हो, ठीक है। सो फोकस ऑन योर डिज़ायर्स, फोकस ऑन योर विशेस, ठीक है, और उसी को डेली फोकस करते रहो, विजुलाइज करते रहो, जैसे मैंने रेमेडी बताया। और वही है कि जो भी चाह रहे हो, मन चाहा विश आपका बहुत जल्द पूरा होगा, लेकिन आपको थोड़ा अपने ऊपर काम करना होगा। सो आज ही से ठान लो। अगर कन्फ्यूज़ हो कि मेरे तो बहुत सारे विशेस हैं, तो एक पेपर पे लिख लो एंड देन फिर उससे फिगर आउट करो कि सबसे इम्पॉर्टेंट विश कौन सा है जिसे सबसे पहले पूरा होना चाहिए, और उस पर डेली फिर विजुअलाइज करना शुरू करो। और अगर आपके कुछ महीनों के अंदर वो विश पूरा नहीं होता, वो बहुत बड़ा विश भी हो सकता है, ठीक है, कुछ महीनों से लेकर साल तक लग सकते हैं, लेकिन वो विश आपका पूरा होके ही रहेगा ना। वो डिपेंड करता है कि वो विश कितना कॉम्प्लिकेटेड है, कितना बड़ा है, आपका क्या सिचुएशन है, उस हिसाब से, बट होके ज़रूर रहेगा और जल्द से जल्द होगा, ठीक है। सो गाइज़, ये थी आप लोगों की रीडिंग, तो इस पर ज़रूर काम करें। मुझे लग रहा है बहुत लोगों को इस गाइडेंस की ज़रूरत थी, बिकॉज आप लोग पाना बहुत कुछ चाहते हो, बट कहाँ से शुरू करें, कहाँ पे मेहनत डालें, कहाँ पे क्या करें कि वो चीज़ के करीब हम जाए, वो आपको समझ नहीं आ रहा है। तो लाइफ आपकी कहीं ना कहीं उलझी हुई थी, मेंटली यू वेर स्टक्ड, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आपको एंजल्स का गाइडेंस भी मिल गया, आपको पता भी चल गया, और आपको गारंटी भी मिल रहा है कि हाँ आपकी विश पूरी होगी, लेकिन उसके लिए थोड़ा काम करना है, और कुछ भी नहीं, एक्स्ट्रा कोई मेहनत नहीं है, ठीक है। बस अपने माइंड को आपको ट्रेन करना है, ठीक है, और आपके आइज़ के पावर पे बिलीव करना है, अपने आँखों पे, कि जो मैंने सोचा, जो मैंने देखा, जो मैंने विश किया, जो मैंने सपना देखा, वो पूरा होके रहेगा। सो गाइज़, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय।